अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम असातिज़ा इकराम जो सक्षमता परीक्षा 2 की तैयारी कर रहे हैं और दर्जा 10वीं के तलबा व तालिबात, आज मैं आपके लिए उर्दू अदब की किताब दरख्शा दोम का दूसरा सबक के मारूज़ी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप सब सवालात को ध्यान से देखें और इसके 4 ऑप्शन के बजाय एक ही ऑप्शन दिया है ताकि आपके याद करने के लिए आसान हो और याद करना आसान रहे आपके लिए और आप अच्छे से याद कर सकें और एग्ज़ाम में कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए सवालात किस सबक से लिया गया है, सबसे पहले सबक को देखते हैं। सबक का नाम है भाभी जान और इसके तख्लीक़कार या लिखने वाले हैं सुहेल अज़ीमाबादी। भाभी जान क्या चीज़ है? तो भाभी जान जो है अफसाना है। अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, यानी एक ही बार बैठ के उसको पढ़ लें, उसके पढ़ने में ज़्यादा वक्त न लगे, कम वक्त में जिसका पढ़ना मुमकिन हो उसको अफसाना कहा जाता है। यानी छोटी छोटी कहानी, मुख्तसर अफसाना भाभी जान से आज सवालात लिए गए हैं। तो सवाल देखते हैं। सबसे पहले राइटर की पैदाइश के बारे में लिया गया और जो इसके लिखने वाले हैं उनके हालात से सवालात लिए गए हैं। सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई है? तो सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में, और अगर ये पूछ लिया जाए कहाँ हुई तो पटना में। पटना भी मैंने लिख दिया है। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ हुई तो पटना लगाना है। कब हुई? 1911। अगला सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? यानी इनका असली नाम, बचपन का नाम से मतलब है कि असली नाम तो सैयद मुजीबुर रहमान है। कहीं पर सैयद मुजीबुर रहमान भी लिखा है, कहीं पर सिर्फ मुजीबुर रहमान लिखा है। तो इनके बचपन का नाम या इनका असली नाम अगर पूछा जाए तो सैयद मुजीबुर रहमान या मुजीबुर रहमान लिखा रहेगा, तो इनका ये नाम है। अगला सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? जो सबसे पहले इन्होंने अफसाना लिखा, अफसानवी मजमूए की किताब लिखी जिसमें बहुत सारे अफसाने थे, तो उस किताब का नाम है 4 चेहरे। जवाब 4 चेहरे। अगला सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में, 10वीं के सिलेबस में इनका बहुत सारे इनके अफसाने हैं, उन अफसानों में से कौन सा अफसाना आपके सिलेबस में, आपके निसाब में शामिल है? तो भाभी जान आप 10वीं किताब में देखेंगे, दूसरा सबक ही भाभी जान है जो सुहेल अज़ीमाबादी का लिखा हुआ है। अगला सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया? तो सुहेल अज़ीमाबादी 1 साल के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। अगला सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? यानी शुरुआती तालीम कहाँ हुई? तो इसका जवाब इनके नानियाल में हुई थी। जवाब नानिहाल। शुरुआती तालीम, जो इब्तदाई कहते हैं शुरुआती तालीम को, वो इनके नानिहाल में हुई थी। अगला सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी ने किस शूबे में मुलाजमत की? यानी किस डिपार्टमेंट में या किस विभाग में इन्होंने नौकरी की? तो जवाब है ऑल इंडिया रेडियो। अगला सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला? रोज़नामा अखबार उस अखबार को कहते हैं जो डेली निकलता है, डेली छपता है। तो उस अखबार का नाम था साथी। असातिज़ा इकराम और तलबाए अजीज़, अगला सवाल से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अब तक अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो भी सवालात रहें
उनके जवाबात और एग्ज़ाम के मवादात रहे वो सब सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। निसाब में शामिल भाभी जान किसकी तख्लीक है? यानी आपके निसाब में, यानी आपके कोर्स में या सिलेबस में जो भाभी जान है उसको किसने लिखा है? इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि किसने लिखा है या किसकी तख्लीक है। तो इसके लिखने वाले तख्लीककार सुहेल अजीमाबादी हैं। अगला सवाल है, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? यानी जो निसाब में शामिल है, कोर्स में शामिल है भाभी जान, वो कौन सा नस्री सिन्फ है? एक चीज चलिए आपको समझाता चलूं कि अदब के अंदर दो सिन्फ होते हैं, यानी एक नज्म होता है और एक नस्र। नज्म कहते हैं जिसमें अल्फाज को पिरोया जाता है, यानी पहली लाइन में जितने अल्फाज होते हैं दूसरी लाइन में भी होते हैं, तीसरी में भी होते हैं, चौथे में भी होते हैं, जिसमें हम्द आता है, नात है, मनक़बत है, कसीदा है, गज़ल है, मुनाजात है, मसनवी है, रुबाई है, मुसद्दस वगैरह, ये सब नज्म की किस्म में से। और नस्र के माना होता है बिखेरना, जिसमें अल्फाज बिखरे हुए रहते हैं। जैसे आप कहानी देखेंगे, कहानी में पहली लाइन में जितने अल्फाज होते हैं उतने दूसरी लाइन में होना ज़रूरी नहीं है। अफसाना में देखेंगे जितनी पहली लाइन में अल्फाज है उतनी दूसरी तीसरी किसी लाइन में होना से कम बेश हो सकते हैं। इसी तरह ड्रामा में, दास्तान में, मजमून में, मकाला में, ये सब जिसमें अल्फाज बिखरे हुए होते हैं सब नसरी सिन्फ कहलाते हैं। नसरी सिन्फ यानी जिसमें अल्फाज, तो नसरी सिन्फ में से, सिन्फ माने किस्म, ये सारी किस्में अफसाना, नाविल, ड्रामा। तो ये अफसाना है। भाभी जान क्या है? अफसाना है। सुहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई? इनकी वफात 1980 ईस्वी में हुई। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? किरदार कहते हैं जो उसके अंदर, किसी भी कहानी के अंदर, अफसाना के अंदर, नाविल के अंदर, ड्रामा के अंदर जो एक्टर होते हैं, यानी उसके हीरो या जिन किरदारों को लाया जाता है तो उनको किरदार कहा जाता है, एक्टर को किरदार कहा जाता है उर्दू में। तो रुकैया भाभी जान जो है, भाभी जान अफसाना की एक्टर हैं या किरदार कही। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, अफसानों का मजमुआ अलाव के मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ कहते हैं लिखने वाले को, जो किताबें लिखते हैं उन्हें मुसन्निफ, मुअल्लिफ भी कहीं कहीं देखेंगे, सबकी अलग अलग तशरीह है। तो फिलहाल आपको इतना जानना है कि जो किताब लिखने वाले हैं वो मुसन्निफ कहलाते हैं। मुअल्लिफ, मुतरजिम, मुरत्तिब, ये सब अलग अलग तशरीहात हैं जो फिर किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। जवाब सुहेल अजीमाबादी। अगला सवाल है, अफसाना नसीर और खदीजा की इशाअत कब हुई? यानी कि ये अफसाना कब छपा, इसकी छपाई कब हुई, शाये कब हुआ? तो इसका जवाब है 1903 ईस्वी में। अगला सवाल है, उर्दू का पहला अफसाना कौन है? तो उर्दू का पहला अफसाना भी नसीर और खदीजा ही है। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत कहाँ जाकर किया? यानी उर्दू को जो है लोगों में आम करना, फैलाना, राइज करना, तरवीज व इशाअत का मतलब होता है। तो छोटा नागपुर के इलाके में जाकर सुहेल अजीमाबादी ने 7 साल तक उर्दू की खिदमत की, उर्दू की इशाअत की, लोगों में उर्दू को आम किया। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी के अफसानों की मजमूए की तादाद कितनी है? यानी इन्होंने जो अफसाने के मजमूए जमा किए हैं, जो किताबें हैं, वो 3 हैं। आपको नाम याद रखना है, 4 चेहरे, दूसरी किताब है इनकी अलाव मजमुआ, तीसरा अफसानों का मजमुआ आदमी के रूप, यानी पहला अफसाना का मजमुआ 4 चेहरे, दूसरा अलाव और तीसरा आदमी के रूप। इनके अलावा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसका मतलब सुहेल अजीमाबादी का ये मजमुआ नहीं है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, इनमें से सुहेल अजीमाबादी का ये अफसानों का मजमुआ कौन सा नहीं है? तो इनके अलावा जो भी रहेगा वो नहीं होगा।
अगला सवाल है, सुहेल आज़िमाबादी के नाविल का नाम क्या है? इनका एक ही नाविल है, याद रखिएगा, एक नाविल है जिसका नाम बेजड़ के पौधे है। अगला सवाल है, सुहेल आज़िमाबादी के अफसानों की तादाद मजमुआ के अलावा कितनी है? यानी ये जो 3 मजमुए हैं, इसके अलावा इनके कितने अफसाने और भी दीगर किताबों में या जरीदे के अंदर, रिसालों के अंदर जो छपे हैं या और दीगर किसी भी ज़रिए से छपे हैं, तो उनकी तादाद कितनी है? तो इनके अफसानों की तादाद 125 है, जो इन मजमुआ के अलावा है। तो मोहतरम असातिज़ा इकराम और तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, आप इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें।